इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बात करते हैं जी। हमारे पास डिफ्यूजन है बेसिकली एक प्रोसेस, ठीक है, और टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूज करना, यानी कि हमारे पास जो हायर कंसंट्रेशन होती है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम रूम के एक तरफ जो है ये हमने बॉटल एक रखी है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ये परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, उससे अगर स्प्रे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम स्प्रे करते हैं कोई भी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो हमारे पास जो इसके पूरे के पूरे हमारे पास जो फ्यूम्स होते हैं या हम कहते हैं स्मेल जो होती है वो रूम के दूसरे तरफ भी, जैसे लेट्स सपोज ये दूसरा कॉर्नर है, वहां पर भी हमारे पास फैल जाते हैं, बल्कि पूरे रूम में जो है वो फैल जाते हैं, ठीक है। ये गैसेस की डिफ्यूजन की हमने बात की है। इससे क्या पता चल रहा है जी हमारे पास कि जो हमारे पास होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर हमने गैस की बात की, ये सिर्फ गैसेस में नहीं होता बल्कि लिक्विड्स में भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, यहाँ पर हम एक बीकर ले लेते हैं और उसमें हम क्या रखते हैं जी, हम यहाँ पर कोई भी वाटर जो है वो, यहाँ पर चले हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। पानी हमने इसके अंदर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी वाटर, सिंपल हमने वाटर ले लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं जी, हमारे पास कुछ केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसके हमने कुछ क्रिस्टल्स इसके अंदर डाल देंगे, ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ कि MnO4 केमिकली हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने उसके कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, छोटे छोटे हमने जो है उसके टुकड़े डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये सॉलिड है, ये इस पानी में हल होगा और थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे हमारे पास जो वाटर का कलर है वो क्या हो जाएगा, इस कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि, अच्छा चले हम इसको पहले देखते हैं, पहले हमारे पास लोअर साइड इसकी जो है वो क्या होगी, इस कलर में कन्वर्ट होगी, हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा वाटर जो है वो हमारे पास इस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स थे या हमारे पास जो पार्टिकल्स थे इस क्रिस्टल के अंदर मौजूद थे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उसमें हल हो जाएंगे पानी के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा का सारा हमारा जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, इस कलर में चेंज हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुए थे ये KMnO4 के हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे, छोटे छोटे जो हमारे पास पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है, KMnO4 के जो सारे के सारे हमारे पास मौजूद थे मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं, वो क्या होंगे, सॉलिड से लिक्विड में हमारे पास जो है वो डिसॉल्व, उनका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, पानी में हल होना शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये कलर जो है हमारे पास पूरे के पूरे इस बीकर के वाटर के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो ट्रेवल कर गए हैं, वो हर जगह जो है मूव कर गए हैं। इसी तरह से हम एक आम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हम क्या लें, एक ग्लास लें, ठीक है। अब ग्लास हमने लिया, इसमें क्या होगा, हमने वाटर ले लिया इतना, ठीक है, इतना सा हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और ये हमने जो है हॉट वाटर लिए, यहाँ पर हम चले लिख देते हैं हॉट, ये हमने इसको हीट किया हुआ था और ये गर्म पानी है, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, हमने लिया इसमें वाटर और वो हमारे पास क्या था, गर्म था। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट कलर का जो है हम, इसमें कोई भी हम जो है इंक या हम जो है वो शामिल करते हैं, कोई भी कलर शामिल करते हैं। लेट्स सपोज हम जो है इस कलर की जो है वो ऑरेंज कलर की इंक जो है वो शामिल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास क्या होगा, इंक जो हमने शामिल की, या रेड कलर की चले हम इंक ले लेते हैं, वो ज्यादा विजिबल होगी, यहाँ पर हमने शामिल की, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सारा का सारा हमारे पास वाटर जो था वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है जी, हमारे पास जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थे, जो हमने इंक के मॉलिक्यूल्स लिए थे, वो कहाँ हमारे पास डिफ्यूज कर गए, एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या होता है जी, हमारे पास जो हमने इंक की जब हमने इंक डाली थी तो एक जगह पे उसकी क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, HIGH हाई, हाई होगी हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। और एक तरफ हमारे पास लो थी, यहाँ पर इनिशियली लो थी ऊपर, ठीक है,
लो कंसंट्रेशन थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता गया तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो क्या होता गया जी, रेड होता गया सोल्यूशन। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन हमारे पास रेड हो गया। ठीक है, तो ये लो कंसंट्रेशन जो थी वो हमारे पास क्या हुई, अब सारी की सारी जो है वो एक ही तरह की कंसंट्रेशन में चेंज होगी। अब हमारे पास हाई या लो कंसंट्रेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, हमारे पास एक जैसी कंसंट्रेशन हर तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वल कंसंट्रेशन होगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल कंसंट्रेशन होगी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी इक्वल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर हमने हीट किया है और ये बहुत ये वाला काम जो था जो हमने आम नॉर्मल वाटर के साथ किया था, जिसका हमारे पास टेम्परेचर जो था वो कितना था जी, 25 से हम कहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये वाला टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है जी, लेट सपोज हम कहते हैं हमारे पास वाटर जो था वो 100 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर का ये यूनिट है। अब हुआ क्या है, ये वाला काम जो है हमारे पास लेट सपोज डिफ्यूज करा था 5 घंटों में, 5 आवर्स में, एज लिख रही हूँ इसके साथ जी। लेकिन ये वाला काम जो है, यानी कि ये जो डिफ्यूज हुआ था पूरे ग्लास में, हमारे पास रेड इंक फैल गई थी, ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल 10 मिनट्स में हो गया, यानी कि बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो ये मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन इसका लिखा है। ठीक है, और ये मैंने इसका लिखा है। अब ये क्यों इतनी जल्दी हो गया है, इसमें हमारे पास असल में लिक्विड की हम बात करें यहाँ पर, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो हरकत कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। वो मूव कर रहे होते हैं, उनके दरम्यान स्पेसेस भी होती हैं, जगह होती हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड के हमारे पास पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, हम इस चीज के अंदर इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो मूव कर रहे होते हैं, जैसे ही मूव कर रहे होते हैं और टेम्परेचर देने से और हीट देने से वो उनकी मूवमेंट और बढ़ जाएगी। जैसे ही मूवमेंट बढ़ जाएगी तो वो जो इंक के मॉलिक्यूल्स थे उनसे भी टकराएंगे और जल्दी जल्दी जो है ऊपर तक सारे के सारे हमारे पास कलर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिक्विड में बात की है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास कलर जो है वो जल्दी फैल जाएगा और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगी और डिफ्यूजन जो है वो जल्दी हो जाएगी। सून हमारे पास जो है वो हम देखेंगे इसका डिफ्यूजन का प्रोसेस सून हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक बलून लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर गर्मी हो तो गर्मी के दिनों में हमारे पास जो बलून होता है वो श्रिंक जल्दी हो जाता है। श्रिंक क्या मतलब, यानी कि हमारे पास इसका साइज जो है वो जल्दी इस तरह सा सिकुड़ा हुआ जल्दी आ जाता है। ठीक है, हमारे पास इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है कब, जब हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी, अगर हमारे पास नॉर्मल डे से हाई टेम्परेचर कभी हमें ऑब्जर्व हो, ज्यादा टेम्परेचर हो, तो हम कहते हैं हाई टेम्परेचर के लिए चले हम टेम्परेचर लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये जल्दी हमारे पास हो जाएगा। बलून के अंदर हमारे पास छोटे छोटे ना नजर आने वाले सुराख होते हैं, उनमें से जब गैस के मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन उनकी इनसाइड द बलून थी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ थी, तो बाहर की तरफ गैस जो है मूव कर रही होती है। और जब हाई टेम्परेचर होता है, नॉर्मल डेज से हमारे पास गर्मी जब ज्यादा होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि बलून जल्दी सिकुड़ गया। ठीक है, ये श्रिंक जल्दी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं SHRINK, श्रिंक सून। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कि कहते हैं कि ये जल्दी हमारे पास जो श्रिंक करके, क्यों, क्योंकि इसकी डिफ्यूजन जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर भी हमारे पास हम देख रहे हैं प्रोसेस बलून के केस में भी और यहाँ पर इंक के मॉलिक्यूल्स के केस में भी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत तेजी तेजी मूव कर रहे होते हैं और बाहर यहाँ तक जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे ऊपर की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। सेम बलून में भी ये होता है कि इनसाइड द बलून गैस हमारे पास ज्यादा थी, बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो अंदर से वो जल्दी जल्दी जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से बाहर निकल आते हैं। तो ये है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन।